नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम नंबर 105 को लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम में मैं आप सभी दर्शकों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करता हूं। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन इस सीरीज में मेरे द्वारा निःशुल्क रूप से किया जाए, तो आप अपने जन्म का विवरण, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीजें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपकी डिटेल्स देने के बाद में जल्दी से जल्दी आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा निःशुल्क रूप से इस निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की सीरीज में किया जाए। जैसा कि आप सभी दर्शक देख रहे हैं कि निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की हमारी सीरीज में आज तक 638 लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन हो चुका है और कार्यक्रम जो हुए हैं वो टोटल अभी तक 104 है। ये आज 105वां कार्यक्रम है। और इस सीरीज में जितने भी लोग कमेंट्स देते हैं, अगर उनका कमेंट्स जस्टिफाइड होता है, अगर बर्थ डिटेल्स एग्जैक्ट प्रॉपर होती हैं, अगर कोई एक स्पेसिफिक वो प्रश्न करते हैं, तो उनके प्रश्न का चुनाव करके रख लिया जाता है। और जैसे ही आने वाले कार्यक्रम आते हैं, जब उनकी बारी आती है, तो उनकी कुंडली का अध्ययन हो जाता है। अर्थात यदि आपने सभी क्राइटेरियाज को, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया हुआ है, तो आपकी कुंडली का अध्ययन 100% होगा, इस बात की गारंटी है। क्राइटेरियाज क्या हैं वो आपको पहले बता दिए गए हैं। तो इस कार्यक्रम में सभी की कुंडली का जैसे कि चयन होता है, तो वक्त ज्यादा लग जाता है जो व्यक्ति आज दे रहा है उसकी कुंडली का चयन होने में। तो आप कृपया करके अपनी डिटेल्स देने के बाद में थोड़ा सा धैर्य का परिचय दीजिए, क्योंकि सभी का फायदा अगर हो रहा है तो थोड़ा सा धैर्य आप भी रख सकते हैं। ये पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप इस कार्यक्रम को देखते हैं या इस चैनल पर आने वाले अन्य प्रोग्राम्स आपको पसंद आते हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए, ताकि इन फ्यूचर मेरे द्वारा जो भी कंटेंट इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको आपके डिवाइस पर मिल सके। अब हम बिना विलंब किए आज के अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, 638 जन्म कुंडली का अध्ययन हो चुका है और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी, ये 639 नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है। और ये महेश ढाके जी की है। तो महेश जी, आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने बताया हुआ है 9th of April 1968। सुबह के 11:15 जलगांव, महाराष्ट्र। मंगलवार का जन्म है आपने बताया है जी, मंगलवार तो आ रहा है। मिथुन लग्न के हैं आप। राशि आपकी सिंह बनती है। राहु की दशा में शनि का अंतर और 5 ग्रहों की युति आपकी जन्म कुंडली के दशम भाव में, और दशम पति बैठे हैं जाकर के पराक्रम भाव में वक्री होकर के। मेरे मकान बेचने हैं, जो मेरे नाम पर हैं वो बेचने हैं, सटीक उपाय क्या है? मकान बेचने का सटीक उपाय, ब्रोकर रख लीजिए, ब्रोकर को कुछ कमीशन दीजिए, वो मकान बिकवा देगा आपका। सटीक उपाय तो यही है। आपकी जन्म कुंडली में देखा जाए तो चतुर्थ पति नीच राशि में है, हालांकि दशम में है, राहु के साथ है, और राहु में शनि का अंतर आपको चल रहा है। शनि दशम स्थान में बैठे हुए हैं, 12वें भाव को आपके देख रहे हैं, और आपके नाम पर अगर मकान है तो मुझे नहीं लगता कि बेचने में कोई परेशानी है। हाँ, कोट भाव का स्वामी आकर के दशम भाव में उच्च राशि में हुआ है और वो नवमांश में नीच का है। शनि और राहु से युत है, चतुर्थेश से युत होकर के चतुर्थ भाव को देख रहा है। अगर वो प्रॉपर्टी विवादित है तो इसमें परेशानियां जाने ही वाली है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। तो पूरी परिस्थिति आपकी मुझे पता नहीं है। इस कुंडली के आधार पर प्रॉपर्टी में विवाद दिखाई पड़ रहा है, भले ही आपके नाम पर है, परंतु किसी न किसी तरह का विवाद मैं देख पा रहा हूँ। उपाय तो जो है सटीक, तो वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। हाँ, जन्म कुंडली से संबंधित अगर आप कुछ करना चाहें तो मुझे आपकी जन्म कुंडली में लगता है कि आप देवी आराधना करें, माँ बगलामुखी की आराधना करें अगर, तो आप इस जो फेज है इससे आप निकल सकते हैं। साथ ही साथ सिंह राशि आपकी, तो गोचर कुंडली में शनि का जो गोचर है वो आपकी कुंडली के सप्तम भाव में है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। राहु की महादशा में शनि का अंतर है। हनुमान जी की आराधना करते रहिएगा तो ये समय भी आपका इजली निकलेगा। आगे बढ़ते हैं, और जो अगली जन्म कुंडली है ये प्रीति जी की जन्म कुंडली है। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने बताया हुआ है 3rd of February 1999, 3 फरवरी 1999, और जन्म समय है सुबह के 7:15।
गुरदासपुर पंजाब। मकर लग्न की हैं आप, राशि आपकी सिंह बनती है। गवर्नमेंट जॉब के योग कैसे और फाइनेंशियल कंडीशन कैसी होगी? धनपति चतुर्थ में नीच राशि में है, लाभेश जाकर के दशम भाव में बैठे हुए हैं, कामधेनु योग के नाम से ये जाना जाता है। लग्नपति का चतुर्थ में नीच राशि में होना, नवमांश में वो वृषभ में है, षडबल में अत्यधिक कमजोर है, लग्नेश की दृष्टि लग्न पर है, लग्नगत सूर्य पर है, सूर्य लग्न में बैठे हुए हैं, सरकारी नौकरी के योग बनते हैं, परंतु चंद्रमा की दशा जो कि सप्तम पति है, चंद्रमा में केतु का अंतर आपको प्रारंभ होने वाला है। अभी वर्तमान समय में गवर्नमेंट जॉब के योग मैं कमजोर देख पा रहा हूं, लेकिन फिर भी अगर आप बैंकिंग के लिए प्रयत्न करें तो आपकी कुंडली में बैंकिंग में जाने का योग है, आप उसके लिए प्रयास कर सकते हैं। सूर्य पर शनि की दृष्टि का पड़ना, लग्न पर शनि की दृष्टि का पड़ना होते होते रह जाए, इस तरह की परेशानी आपके साथ में होंगी। अष्टम भावस्थ चंद्रमा है, हालांकि दृष्ट तो है शुक्र की दृष्टि से, परंतु फिर भी कंसंट्रेशन की परेशानी, क्योंकि नवमांश में मैं चंद्रमा की स्थिति आपकी देख चुका हूं। रही बात धन की स्थिति, तो आपकी कुंडली में पंचम पति जाकर के द्वितीय भाव में बैठे हैं और वही दशमेश बनते हैं, तो दशमेश का धन भाव से संबंध, धन की स्थिति को मैं ठीक देख रहा हूं। लाभ के दृष्टिकोण से भी अगर आपकी कुंडली में देखा जाए तो दशम में मंगल है। ज्योतिष शास्त्र का कथन है कि दशमें अंगार को यस्य सह जाता कुल नंदनम, तो धन के दृष्टिकोण से आपकी कुंडली को मैं अच्छी ही देख पा रहा हूँ। धन इत्यादि फाइनेंशियल कंडीशन के दृष्टिकोण से ठीक है। सरकारी क्षेत्र में जाने में परेशानी होगी, आपकी लाइफ में जो भी चीजें होंगी वो डिले होकर के आपको प्राप्त होंगी, तो विलंब को अगर आप अपना मित्र बनाएं, विलंब को अगर आप स्वीकार करें, तो इस जन्म कुंडली में मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती। मकर लग्न की कुंडली में चंद्रमा की महादशा, वो चंद्रमा सप्तम पति होकर के अष्टम भाव में बैठे हैं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां आपकी कुंडली में दिखाई दे रही हैं। इम्यूनिटी का कमजोर होना भी मैं आपकी कुंडली में देख पा रहा हूँ। सूर्य भगवान की अत्यधिक आराधना करिए, सूर्य को जल दीजिए, नित्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, और चाहे तो सूर्य का मंत्र ओम घड़ी सूर्याय नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। और अगर आपका स्वास्थ्य साथ दे तो आप रविवार का उपवास भी करेंगे तो वो उपाय भी आपके लिए श्रेष्ठ होगा। आगे बढ़ते हैं और अगली जन्म कुंडली जो है वो रिधि जी की है। 30 जून 1999, आप मिला लीजिएगा अपने डेट ऑफ बर्थ से, 30 जून 1999, शाम के 5 बजे का जन्म है, कोलकाता वेस्ट बंगाल। वृश्चिक लग्न की कुंडली है आपकी और राशि आपकी मकर बनती है, केंद्र खाली है, लग्नपति 12वें भाव में बैठे हैं, स्वानक्षत्र में है, नवमांश में उनके पास में बल है, और लग्नेश अधिष्ठित राशि का स्वामी नवमांश कुंडली में उच्च का है, ये प्लस पॉइंट है। मेरी शादी नहीं हो पा रही है, मेरे घर में सब बहुत परेशान है, प्लीज मेरी शादी को लेकर कुछ बताएं। सप्तमपति भाग्य स्थान में बैठे हैं आपके जाकर के, और 28 अंश पर है जो कि बाल्यावस्था है, नवमांश में वो ग्रह उच्च का है, ठीक है। शुक्र राहु की युति आपकी कुंडली के एक नक्षत्र में बनी हुई है, और राहु की महादशा में गुरु का अंतर और मकर राशि, आपके विवाह के योग अभी चल रहे थे, लेकिन अब थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए। आपकी कुंडली में विवाह के जो योग है वो अगले वर्ष में बनते हुए मैं देख रहा हूँ। आपके जन्म स्थान से साउथ ईस्ट डायरेक्शन या फिर वेस्ट डायरेक्शन से शादी का रिश्ता आने की संभावनाएं बनती हैं। गुरु आपकी कुंडली के षष्ठ भाव में बैठे हुए हैं, जो कि मंगल के घर में है, मंगल की दृष्टि से दृष्ट है, परंतु जो डिग्री वाइज उनको मैं कमजोर देख पा रहा हूँ आपकी कुंडली में। नवमांश में वो चतुर्थ में तो बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी कुछ हद तक गुरु के पास वो बल की कमी आ रही है, क्योंकि वो शनि के साथ बैठे हैं, और स्त्री की मेनली किसी की भी कुंडली में विवाह कराने वाला प्लैनेट जो होता है वो गुरु होता है। तो इस गुरु को जागृत करिए। तो क्या करिए, सबसे पहले एकाएक पुखराज तो आपको नहीं पहनाऊंगा मैं उसको बलि करने के लिए, तो एक सोने का छल्ला बनवाइए, गुरुवार के दिन उसकी पूजा इत्यादि करके अपने राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में, तर्जनी उंगली में इसको धारण कर लीजिए, इससे आपके गुरु को बल मिलेगा। गुरुवार से प्रारंभ करके नित्य अपने स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी डाल करके स्नान करिए, और गुरुवार के दिन से ही प्रारंभ करके नित्य अपने माथे पर केसर का तिलक लगाइए। पंचमपति षष्ठ में बैठे हैं, मंगल की दृष्टि से दृष्ट हैं, तो आशा करता हूं कि परेशानी तो दिखाई तो दे रही है, राहु की महादशा है, लेकिन अगर फिर भी स्वास्थ्य इत्यादि ठीक हो, पेट इत्यादि की स्थिति ठीक हो, तो आप जो क्या कहते हैं इसको, गुरुवार का उपवास अगर आप करें तो ये आपके लिए अच्छा होगा। इसी उपाय को आप करिए। और एक जन्म कुंडली और ले लेते हैं, ये निकिता चौधरी जी की जन्म कुंडली है। निकिता चौधरी जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ है 22 मई 2001, सुबह के 7 बजे, सिक्कर राजस्थान। डंटा, गांव इत्यादि का नाम ना दिया करें, आप गांव का वगैरह का नाम नहीं मिलता है, आप डिस्ट्रिक्ट का बस नाम देंगे तो चलेगा। वृषभ लग्न है आपका, राशि आपकी मेष बनती है, सूर्य शनि गुरु और बुध, ये 4 ग्रह आपके लग्न में, महादशा चल रही है मंगल की,
मेरी क्या है आपका प्रश्न? जीवन साथी का प्रोफेशन और बैकग्राउंड कैसा होगा? सप्तमपति अष्टम में है, राहु की दृष्टि से दृष्ट और लग्नगत शनि है, मंगल की महादशा चल रही है, पंचमेश जाके लग्न में बैठे हैं, कहीं ना कहीं प्रेम विवाह के योग भी आपकी कुंडली में तो बन रहे हैं। शुक्र की दृष्टि पंचम पर है, शुक्र राहु की युति नवमांश के पंचम भाव में, और उस प्रेम संबंध में परेशानी के भी योग दिखाई दे रहे हैं। और जीवन साथी का जो स्वभाव है वो उग्र होगा। प्रोफेशन इत्यादि की स्थिति को प्रॉपरली प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है, तो वह नहीं बता रहा हूँ मैं। और बैकग्राउंड की स्थिति देखिए, उग्रता दिखाई दे रही है इन लॉज के साथ भी। तो प्रॉपरली यहाँ पर आपकी कुंडली में जो दिख रहा है, पहले तो मुझे जानना होगा परिस्थितियाँ कि किसी के साथ आप रिलेशनशिप में हैं और ये सब चीज़ें, लेकिन फिर भी आपकी कुंडली के सप्तम भाव की स्थिति खराब है और सप्तमेश की स्थिति भी बहुत अच्छी आपकी कुंडली में नहीं दिखाई पड़ती। तो बाकायदा कुंडली मिला करके, व्यक्ति को देख के परख करके ही विवाह करेंगे तो आपके फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क रूप से अध्ययन मेरे द्वारा इस सीरीज में या इस कार्यक्रम में हुआ, वो सभी संतुष्ट होंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करिए, ताकि इन फ्यूचर मेरे द्वारा जो भी कंटेंट इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार। फोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए एवं ज्योतिष से संबंधित अन्य सर्विसेज के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही साथ अब आप मेरे अकाउंट को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका यूजर नेम आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है।